सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने के मामले में 31 जनवरी को पड़ी अगली तारीख। शहीद दिवस के रूप में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, हुए विविध आयोजन। नगर आयुक्त ने की संभव जन सुनवाई, 6 शिकायतकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। और नगर के शिक्षण संस्थाओं में हुआ काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता 2024 का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। टाउन हॉल मैदागिन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। टाउन हॉल मैदागिन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में मैदागिन टाउन हॉल से होते हुए नीचीबाग, बुलानाला चौक, बांसफाटक, गदौलिया होते हुए पदयात्रा करते हुए चितरंजन पार्क तक पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का संयोजन महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम में राजेश्वर पटेल, राघवेंद्र चौबे, पंकज सोनकर, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, गुलशन अंसारी, डॉक्टर राजेश गुप्ता, अफरोज अंसारी, डॉक्टर जितेंद्र सेठ, उमेश चंद गौड़, राजीव राम, अब्दुल हमीद डोडो, आयुष तिवारी, मोनाजिर हुसैन मंजू, प्रमोद वर्मा, पारसनाथ यादव, बमदत्त त्रिपाठी, नरसिंह दास, अरविंद कुमार, मनोज उपाध्याय, विवेक यादव, आकाश त्रिपाठी, मनोज यादव, रोहित दुबे, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद इरफान, गोपाल पटेल, मंगलेश सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूजनीय महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम सब कांग्रेस जन उनके प्रतिमा के समक्ष बैठकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। कौन कौन सी इकाइयाँ शामिल हैं आज जिला के? हमारे पूरे जिले के जितने फ्रंटल संगठन के सभी लोग हैं और हमारा पूरा जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में उपस्थित। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन मानवाधिकार जन निगरानी समिति, पीपल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, संस्कृत भारतीय जन जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर समाज के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को स्वास्थ्य रक्षा के लिए संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। नेशनल इंक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने महात्मा गांधी जी के विचारों को रखते हुए कहा कि आजकल अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज फूड हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। उन्होंने जारी किया कि इससे हमें नहीं पता चलता है कि हम दिन में कितना नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन कर रहे हैं। अधिक मात्रा में नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन करने से हम कई जीवन पर्यंत दवाओं के चपेट में आ जाते हैं। देश में अति प्रसंस्कृत डिब्बाबंद भोजन पर अनिवार्य वार्निंग लेवल के साथ FOPL विनिमय लाना चाहिए। यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मैंने हमेशा इसका समर्थन किया है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर 76वें पुण्यतिथि पर आज हम लोग महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और पूरे बनारस जिले में गांव-गांव लेलिन जी के द्वारा और मानव अधिकार जन निगरानी समिति के द्वारा गांव-गांव जो इस संस्था के द्वारा पैकेट फूड, जो पैकेट में बंद फूड आता है, खाना आता है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं, उसके विरोध में एक हम लोग संदेश यात्रा निकाले हैं, जिससे कि गांव-गांव यह प्रचार किया जाएगा कि पैकेट का फूड कोई ना खाए, सब लोग अपना अपना ओरिजिनल ताज़ा साग सब्जी खाना खाए ताकि किसी को बीमारी से पीड़ित न होना पड़े। BHU सिंह द्वार पर अध्यापकों एवं छात्रों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। BHU स्थित सिंह द्वार पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं बच्चों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। महामना मालवीय स्मृति मंच के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में BHU के अलावा काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भी बच्चे मौजूद रहे। तो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी अलग अलग संस्थाओं के लोग हम लोग आज एकत्र होकर गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाएं, कैसे बच्चों में महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको कैसे आगे बढ़ाएं, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर
मामना मार्गी स्मृति मंच के माध्यम से हम लोगों ने आज पुष्पांजलि का एक कार्यक्रम रखा है। डर्बीशायर क्लब द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के चित्र पर माला फूल अर्पित कर उनकी 77वीं पुण्यतिथि बेनियाबाग स्थित गांधी चबूतरे पर मनाई गई। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष शकील ने बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें हम महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहते हैं, आज ही के दिन गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बापू ने अहिंसा अपनाकर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई। उन्होंने देश के नौजवानों को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया। शकील ने कहा कि इसी चबूतरे पर बापू का अस्थि कलश रखा गया था, जिनके दर्शन के लिए लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित कमलापति त्रिपाठी मौजूद थे। अंत में श्री शकील ने भारत सरकार से 30 जनवरी को बापू की पुण्यतिथि के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, नंद कुमार यादव, इम्तियाज खां, कमालुद्दीन खां, चिंतित बनारसी, वाले शर्मा आदि उपस्थित थे। जो आज़ादी के नायक थे, जिन्होंने 200 बरस के बाद हमको गुलामी से आज़ादी दिलाई है, ऐसे व्यक्ति के जो पुण्यतिथि पे लोग सायरन बजना चाहिए, लोग 2 मिनट का मौन रखना चाहिए कि सड़कों पे खड़े होकर लोग को कि आज गांधी जी को गोली मारी गई थी। लेकिन आज कोई आदमी कोई नहीं जानता है कि आज गांधी जी के आज हत्या की गई थी। आज के दिन गांधी जी शहीद हुए थे। महात्मा गांधी जी ने आज जो है इतनी बड़ी आज़ादी के बाद भारत से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक लक़ब उनको मिला था कि वो राष्ट्रपिता कहा जाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने एक पढ़े लिखे होके 5 मीटर की मार्किन पहनकर इस देश को आज़ादी दिलाई। ऐसे व्यक्ति को हम उनके पुण्यतिथि पर सशक्त नमन करते हैं कि आज के दिन उनकी पुण्यतिथि है। आज उनको हम शिद्दत से याद करते हैं कि आज हमारे बीच में नहीं है बापू, लेकिन उनकी यादें हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के साथ साथ कवि माखनलाल चतुर्वेदी व वीएम राम की भी पुण्यतिथि मनाई गई। राजा तालाब स्थित भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मंगलवार को महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी और संस्थान के संस्थापक वीएम राम की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि सेवापुरी विधायक नील रतन सिंह पटेल नीलू के प्रतिनिधि वंशराज पटेल के द्वारा महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी और संस्थान के संस्थापक वीएम राम के चित्र पर पुष्पांजलि कर किया गया। वंशराज पटेल ने बताया कि भारत के सबसे महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए इन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया है। इस दिन सिर्फ गांधी ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व कवि माखनलाल चतुर्वेदी की भी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन लोग गांधी के विचारों के साथ चतुर्वेदी के देश प्रेम और त्याग को भी याद करते हैं। यह विशेष दिन हमारे देश के 2 महान नेताओं को समर्पित है, जो हम करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके पश्चात प्राचार्य वंश नारायण शर्मा ने समस्त आगंतुकों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय के छात्रों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए संस्थान के संस्थापक वीएम राम के जीवन वृत्त चित्र पर प्रकाश डाला। अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक, विद्यार्थियों सहित राजेंद्र पटेल, निदेशक हंस नारायण शर्मा, राजेंद्र पटेल, डॉक्टर हैशिला पटेल, राजकुमार गुप्ता, जीतलाल पटेल, इंद्रजीत पटेल आदि लोग उपस्थित थे। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने के मामले में 31 जनवरी को अगली तारीख आई है। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने का मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब इस पर 31 जनवरी की अगली तारीख मिली है। संभव है कि कल इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाए। दरअसल हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की मांग की थी। पिछले 24 जनवरी को व्यास जी का तहखाना डीएम के कब्जे में दिया गया था। इससे पहले जिला जज की अदालत ने 17 जनवरी को डीएम के तहखाने की रिसीवर नियुक्त किया था, जिसके बाद वादी शैलेंद्र व्यास ने इस मामले में नियमित पूजा पाठ की मांग की है। शैलेंद्र व्यास के मुताबिक उनके नाना सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा पाठ करता था। वर्ष 1993 में तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गया था। इस मामले में वर्ष 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गया था। इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। अब इस पर 31 जनवरी को आदेश आने की संभावना है। जिलाधिकारी रिसीवर नियुक्त हो भी गए हैं, लेकिन जो पूजा पाठ की हमारी मांग थी, धार्मिक क्रियाओं को बहाल करने की मांग थी, उस पर अभी
क्रियान्वयन नहीं हुआ था, कोई आदेश नहीं आया था जिस पर सुनवाई चल रही थी। आज अंजुमन के लोगों ने भी अपनी आपत्ति लगाई और कहा कि वहाँ कोई व्यास जी नहीं थे, व्यास जी का तहखाना नहीं है, कोई कब्जा नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है। जबकि एसआई के सर्वे में भी जो भी सर्वे आया है 25 दिसंबर को जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी तमाम हमारे देवी देवता उस परिसर व्यास जी के तहखाने में मिले हैं, यानी बताते हैं कि वहाँ जो सारे साक्ष्य भरे पड़े हैं। इस संदर्भ में आज सुनवाई हुई और सुनवाई दोनों पक्षों ने अपने पक्ष को रखा है। सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय जिला जज साहब ने इस सुनवाई को आर्डर को रिजर्व कर लिया है। कल उस पर आर्डर आएगा, कल तक के लिए आर्डर को रिजर्व कर लिया है कि उस पर कल जो आर्डर आएगा उसमें यह है कि भाई धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ पुनः उस पर ज्ञान व्यास जी के तहखाने में शुरू हो या ना हो, इस पर कल फैसला आएगा। तो कल फैसला इस पर कल हम लोगों को इंतज़ार है। 31 दिसंबर का उन्होंने समय दिया है, सुनवाई पूरी हो चुकी है और कल इस पर फैसला आएगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नगर के शिक्षण संस्थाओं में काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ। मंगलवार को नगर के विद्यालयों में काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ, जिसके तहत छात्राओं ने लिखित परीक्षा दी। भैरवनाथ स्थित बल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में भी काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के तहत सभी वर्ग के छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया। स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 स्तर पर हो रही है। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है। इसमें पंजीकृत प्रतियोगियों ने आज प्रतियोगिता में सहभाग किया। आज आंतरिक रूप से विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसके पश्चात जोन तथा अंतिम चरण जनपद स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता घोषित किया जाएगा। प्रधानाचार्य ने बताया कि सर्व विद्या की राजधानी, भारत की सांस्कृतिक नगरी काशी सदियों से शिक्षा, साहित्य, धर्म, संगीत, संस्कृति एवं अन्य क्षेत्रों में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती आ रही है। काशी को हमेशा से शिक्षा और ज्ञान का वैश्विक केंद्र माना जाता रहा है और यहाँ के लोगों ने अपने ज्ञान का परचम पूरे विश्व में फहराया है। यहाँ के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। बड़ी पटिया स्थित पद्मजा लान के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक स्कूटी सवार युवक को धक्का मार दिया, जिससे स्कूटी पर सवार युवक की मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर चालक को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा। बेलपुर थाना अंतर्गत बड़ी पटिया स्थित पद्मजा लान के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 22 वर्षीय युवक को धक्का मार दिया, जिससे युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। गिरे हुए युवक पर ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर तेजी से लेकर भागने लगा। स्थानीय नागरिकों ने दौड़ाकर काफी दूर पर उसे पकड़ लिया। प्रशासन को सूचना दिया। मौके पर पहुंची प्रशासन ने ट्रैक्टर चालक और स्कूटी को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मृत युवक के शरीर को भी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत युवक लल्लापुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भेलुपुर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझा बुझाकर रास्ते को खाली कराए। जा रहा था, ट्रैक्टर उसके पीछे था। स्कूटी डिसबैलेंस के कारण किसी कारणवश गिर गई। लड़का उठने का कोशिश कर रहा था। तब से ट्रैक्टर खाली ट्रैक्टर था। वो चाहता तो ब्रेक मारता, पर वो काट करके उसके ऊपर गर्दन के ऊपर चढ़ा दिया। ऑन स्पॉट लड़के के मुंह से खून निकलने लगा गर्दन से। उसी बीच लड़का ऑन स्पॉट तड़पने लगा। फिर ट्रैक्टर वाले को आवाज़ दिया गया, ट्रैक्टर वाला नहीं रोका, गली में घुमा लिया, उसके पीछे दौड़ा गया। हम और लान माली गुड्डू जी दोनों लोग उसको पकड़ा गया और भी लोगों पर चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु उसको कैसे ही पकड़ लिया गया। पकड़ के प्रशासन को हैंडओवर कर दिया। नगर आयुक्त ने संभव जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें 6 शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम वाराणसी में प्रत्येक मंगलवार को होने वाले संभव जन सुनवाई का आयोजन प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक किया गया। नगर आयुक्त श्री अक्षत वर्मा ने उपस्थित होकर संभव जन सुनवाई की।
आज कुल 6 शिकायतकर्ता विभिन्न शिकायतों के साथ उपस्थित हुए। शफरुद्दीन द्वारा अपने भवन का शुल्क जमा कराने एवं कर निर्धारण के संबंध में शिकायत की गई। कर्नल राजेश राय ने सड़क पटरी नाली निर्माण के संबंध में शिकायत की। महफूज खान ने सेवा संबंधी अनुरोध किया। अंजनी कुमार ने अवैध पशुपालन डेयरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। रोशन श्रीवास्तव के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा प्यारेलाल बिंद के द्वारा नामांतरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी शिकायतों को त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। संबोधन सुनवाई में अपर नगर आयुक्त अनूप कुमार वाजपेयी, सुमित कुमार सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला व राजेश कुमार अग्रवाल, जलकल विभाग एवं नगर निगम से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज संबोधन सुनवाई में कुल 5 प्रकरण आए हुए हैं, जिसमें एक भेलूपुर जोन से संबंधित है, भवन के कर निर्धारण के संबंध में था। इसी प्रकार से एक मार्ग प्रकाश के लिए है और एक सड़क निर्माण के संबंध में है, एक अवैध पशुपालन के संबंध में है और भी था नौकरी के संबंध में था। इस प्रकार कुल 5 शिकायतें आई। पहले की अपेक्षा देखा जा रहा है अब लोग कम आ रहे हैं, क्या इसका वजह है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नगर निगम वाराणसी के द्वारा जन शिकायतों के निस्तारण के लिए कई प्लेटफॉर्म हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। इसमें विभिन्न पटलों पे जैसे हमारा IGRS पोर्टल है, संबोधन सुनवाई है, साथ में एक अभी नगर आयुक्त साहब के द्वारा एक बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म हम लोगों ने शुरू किया है। व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया है, जो कि प्रातः 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक संचालित होता है। इसका नंबर है 860 18 72 688। उस पर भी शिकायतें आ रही हैं, जिसके त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। इसलिए संबोधन सुनवाई में पहले की अपेक्षा कुछ कभी कम होते हैं, कभी ठीक ठाक संख्या में आती है। बनारस यूथ थिएटर एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के संयुक्त तत्वाधान में 30 दिवसीय प्रस्तुति पर भारतीय शास्त्रीय अभिनय कार्यशाला का मंगलवार को भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज विश्वनाथ सभागार में बनारस यूथ थिएटर एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 30 दिवसीय प्रस्तुति परक भारतीय शास्त्रीय अभिनय कार्यशाला का उद्घाटन मंगलवार को भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के विश्वनाथ सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि संस्कृत भाषा समसामयिक भी है एवं आवश्यक। इसके उत्थान प्रगति के मार्ग निरंतर चलते रहने चाहिए। बनारस यूथ थिएटर का यह सुंदर प्रयास है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर चारूचंद त्रिपाठी ने संस्कृत भाषा के महत्व को बताया एवं श्री प्रवीण कुमार गुंजन ने बताया कि बनारस यूथ थिएटर रंगमंच के क्षेत्र में काशी में उत्तम कार्य कर रहा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ कि उत्कर्ष उपेंद्र सहस्त्रबुद्धे रंगमंच के लिए इस प्रकार से समर्पित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आचार्य रजनीश कुमार शुक्ला, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने बनारस थिएटर को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हुए इस पुनीत कार्य में अपनी ओर से तन मन धन से सहयोग करने की इच्छा जताई है। कार्यक्रम का संचालन उत्कर्ष उपेंद्र सहस्त्रबुद्धे ने एवं पता बीके अर्चना निगम ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन उपेंद्र विनायक सहस्त्रबुद्धे ने किया। 30 दिवसीय कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्यों एवं प्रांतों 37 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिन्हें प्रशिक्षण देने हेतु राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी, टैगोर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शोधार्थी आएंगे। कार्यक्रम में सत्येंद्र, राजकुमार, अदिति, विशाल, श्रुति, प्रतीक्षा, प्रिंस, शुभम, धर्मेंद्र, विनीत, रजत, दर्शन, चाहत एवं अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। 30 दिवसीय प्रस्तुति परक भारतीय शास्त्रीय अभिनय कार्यशाला है, जो कि बनारस यूथ थिएटर एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। जी, इसमें क्या सिखाया जाएगा? इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषण का संवर्धन और प्रचार प्रसार है। इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है कि जनमानस तक संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया जा सके। कार्यशाला में जिन आवेदकों ने आवेदन किया है उनको 30 दिन तक संस्कृत भाषा का शिक्षा दिया जाएगा। साथ ही अभिनय के विविध आयाम, नृत्य, शरीर संचरण, वस्त्र विन्यास, रूप सज्जा, केश सज्जा, मंच उपकरण सभी की शिक्षा दी जाएगी। कार्यशाला में जो प्रशिक्षक होंगे वो वरिष्ठ रंगकर्मी,
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के शिक्षक, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के शिक्षक एवं पूर्व छात्र, साथ ही अन्य शोधार्थी एवं विद्यार्थी होंगे जो यहाँ पे शिक्षा देंगे। बीएचयू में चल रहे एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कृषि स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों और पुरातन छात्रों द्वारा आयोजित एपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट सोमवार को संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि विज्ञान के मौजूदा और पुरातन छात्रों को एक साथ आने का मौका प्रदान करता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2019 में की गई और उसके बाद से ही हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस टूर्नामेंट में अभी तक केवल 8 पुरुष टीमें शामिल होती थी, लेकिन इस बार महिला सशक्तिकरण और महिला क्रिकेट टीम को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला टीमों ने भी हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला अल्फांसो 11 और स्पार्टन्स के बीच खेला गया, जिसमें स्पार्टन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए अल्फांसो 11 को 71 रन पे ऑल आउट कर दिया और 8 विकेट से मुकाबले को जीतकर एपीएल के 5वें संस्करण का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले के विजेता स्पार्टन्स और उप विजेता अल्फांसो 11 को मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और साथ ही उत्कृष्ट बल्लेबाज और गेंदबाज के साथ साथ मोस्ट वैल्यूएबल पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें ऑरेंज कैप विजेता एवं इंद्रजीत सिंह और पर्पल कैप विजेता आनंद रहे। समापन समारोह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर कुमार जैन की मौजूदगी में हुआ। डॉक्टर सुधीर कुमार जैन ने आखिरी मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा और उन्होंने टूर्नामेंट के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही साथ एग्रीकल्चर संस्थान को इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन पर संस्थान के प्राध्यापकों और छात्रों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने आयोजन को आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर कराने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर एसवीएस राजू, डीन ऑफ द स्टूडेंट वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर ए.के. नेमा, डीन ऑफ स्टूडेंट डॉक्टर अमिताभ रक्षित, प्राध्यापक पी.के. सिंह, प्राध्यापक वी.के. त्रिपाठी, प्राध्यापक डॉक्टर पी. विजया, कृषि विज्ञान संस्थान से डॉक्टर तरुण वर्मा, डॉक्टर सुधीर राजपूत, डॉक्टर निखिल सिंह, डॉक्टर आर.के. द्वारी, डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर अफजल नागेंद्र सिंह और कई अन्य वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। एग्रीकल्चर प्रीमियम लीग है जिसमें कि आयोजक मंडल में डीआर साहब हैं और इन लोगों ने एक 10 ओवर्स का क्रिकेट मैच टूर्नामेंट आयोजित किया। उसमें पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो एक कॉरपोरेट जिम्मेदारी है बैंक की, उसके तहत हम लोगों ने भी अपनी सहभागिता दी है ताकि ये मैच सुचारू रूप से चल सके और लोगों को और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक मौका मिल सके कि किस तरह से खेल कूद को आगे बढ़ाया जाए। जीवन में खेल कूद उतना ही आवश्यक जितना कि पढ़ाई लिखाई और दूसरे काम। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।